नमस्ते, आप सभी को स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। आज हम हल करेंगे हिंदी कक्षा 8 की कार्य पुस्तिका प्रखर का कार्यपत्रक नंबर 28, 29 और 30। हम इन तीनों कार्यपत्रकों को हल करें उससे पहले मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करें। इसका जो पहला प्रश्न है वह है, निम्नलिखित कारक चिन्हों को उनके उपयुक्त कारक के सम्मुख लिखिए। यहाँ कुछ कारक चिन्ह लिखे गए हैं। कारकों के बारे में आपने अपनी कक्षा में पढ़ा होगा कि 8 प्रकार के होते हैं और इनके साथ चिन्ह भी होते हैं। तो ये कुछ चिन्ह यहाँ पर लिखे गए हैं। फिर नीचे कारकों के नाम हैं, तो कारक के साथ में हमें सही चिन्ह जोड़ना है, जैसे कि ने, के लिए, में, पर, को, से, द्वारा, से, पृथक होना। से दो जगह आता है, एक तो जिस चीज़ से हम काम करते हैं वो द्वारा से में आ जाता है, और जो एक चीज़ दूसरी चीज़ से अलग होती है वो पृथक के योग में आता है। तो पहला है यहाँ पर करण। करण से, कर्ता ने कर्म को करण से, ये तीसरे नंबर का कारक है और इसमें से द्वारा वाला आएगा। दूसरा है कर्म कारक। कर्म कारक का चिन्ह होता है को, कर्ता ने कर्म को। तीसरा है संप्रदान के लिए, तो ये चौथा कारक है, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए। फिर पांचवा कारक है अपादान कारक। तो अपादान कारक का जो चिन्ह है वह है से पृथक होना, यानी अलग होने के योग में वो यहाँ पर यूज होता है। तो इस तरह से हम से, को, के लिए और से पृथक होना यहाँ पर लिखेंगे। दूसरा जो प्रश्न है वह है, रेखांकित पदों के कारक का नाम नीचे दिए गए शब्दों से छांटकर लिखिए। करण कारक, अपादान कारक, अधिकरण कारक और कर्म कारक यहाँ पर लिखे गए हैं। तो पहला है दिव्या मोना से लंबी है, यानी दिव्या मोना से अलग है, तो अपादान कारक आएगा यहाँ पर। दूसरा है गुड्डू ने विमल को उत्तर बता दिया, तो यहाँ विमल को जो है वो कर्म कारक है। तीसरा है लक्षिता ने बोर्ड पर चौक से लिखा, यानी द्वारा, चौक के द्वारा कोई काम हुआ है, तो यहाँ आएगा करण कारक। अगला है नानी के पर्स में 20 रुपए थे, तो कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, अपादान से अधिकरण में पेपर, तो यहाँ पर आएगा अधिकरण कारक जिसका चिन्ह होता है में, पे, पर। अगला है निम्नलिखित वाक्य में प्रयुक्त कारकों का नाम एवं कारक चिन्ह बताइए। सुना, दशरथ के पुत्र राम ने अयोध्या से जाकर सीता के लिए रावण को मारा, तो यहाँ पर 5 कारकों का उपयोग हुआ है। पहला है दशरथ के, तो इसमें आएगा संबंध कारक जिसका चिन्ह होता है का, के, की। दूसरा है राम ने, इसमें आएगा कर्ता कारक, राम ने कर्ता कारक। तीसरा है सीता के लिए, तो इसमें आएगा तीसरा है अयोध्या से, तो अयोध्या से आएगा अपादान, क्योंकि अयोध्या से जाकर यानी अलग हुए अयोध्या से और वहां से जाकर, तो से पृथक होना है आएगा यहाँ पर। फिर है सीता के लिए संप्रदान कारक, यानी के लिए, संप्रदान के लिए। अगला है रावण को, ये आएगा कर्म कारक, तो इसमें 5 कारकों का उपयोग हुआ है, छठा इसमें नहीं है। इस प्रकार हम इस प्रश्न को करेंगे। प्रश्न नंबर 4 है, संप्रदान कारक एवं संबंध कारक का प्रयोग करते हुए 2 वाक्य बनाइए। तो संप्रदान कारक का चिन्ह होता है के लिए, तो इसमें हमने वाक्य बनाया है, राधा भाई के लिए राखी लाई। दूसरा है संबंध कारक, इसके चिन्ह होते हैं का, के, की, तो इसमें हमने बनाया है, राम के पुत्र लव और कुश थे। तो इस प्रकार ये कार्यपत्रक नंबर 28 हमारा कंप्लीट होता है। अब हम चलते हैं कार्यपत्रक नंबर 29 की ओर, जिसकी दक्षता है कल्पना के आधार पर संवाद को आगे बढ़ाते हुए लिख पाना। यहाँ प्रश्न दिया गया है, कल्पना करो कि चिड़िया और आप आपस में बातचीत कर रहे हैं। चिड़िया के साथ हुई बातचीत को आगे बढ़ाइए। थोड़ा सा यहाँ दिया गया है चिड़िया की और आपकी बातचीत, फिर हम उसको आगे बढ़ाएंगे। चिड़िया कह रही है, भाई कैसे हो आप? मैं ठीक हूँ, तुम कैसी हो? चिड़िया ने कहा, मैं भी ठीक हूँ। आप? बहुत दिनों से तुम्हें देखा नहीं था। फिर चिड़िया ने कहा, मैं कुछ दिनों से दूसरे बगीचे में थी। फिर आपने कहा, यहाँ से वहाँ क्यों गई? फिर चिड़िया बोली, क्योंकि कुछ दिनों पहले मैंने इस पेड़ के नीचे सांप देखा था। फिर आपने कहा, तो फिर तुम यहाँ वापस क्यों आई?
चिड़िया ने कहा, मुझे तुम्हारी याद आ रही थी। फिर आपने कहा, तो तुम अब यहाँ वापस आ जाओ, अब यहाँ सांप नहीं है। फिर चिड़िया ने कहा, ठीक है, मैं अब यहीं रहूंगी। फिर आपने कहा, धन्यवाद चिड़िया रानी। तो इस प्रकार ये आपका संवाद यहाँ पर लिखेंगे। आप अपने हिसाब से भी संवाद के वाक्य बदल सकते हैं। दूसरा जो प्रश्न है वह है, नीचे कुछ शब्द दिए गए हैं, प्रत्येक की वर्तनी के लिए 4 विकल्प दिए गए हैं। विकल्प में इनमें से एक की शुद्ध वर्तनी दी गई है, तुमको उस शुद्ध वर्तनी का चयन कर लिखना है तथा उससे एक वाक्य भी बनाना है। ये 4 तरह की निम्बोरी लिखी हुई है, इसमें सेकंड नंबर का निम्बोरी है वह सही है। तो इसको हम वाक्य में प्रयोग करेंगे, नीम की निम्बोरी का प्रयोग आयुर्वेदिक दवाओं में होता है, या फिर नीम की निम्बोरी से नीम का पेड़ उगता है। आप कैसे भी इस वाक्य को बना सकते हैं। दूसरा है उन्मुक्त, तो ये फर्स्ट वाला ही सही है, उन्मुक्त। तो पक्षियों को उन्मुक्त रहना चाहिए। उन्मुक्त यानी होता है आज़ाद, यानी खुला रहना रखना चाहिए, पिंजरे में बंद नहीं रखना चाहिए। तो इस प्रकार ये कार्यपत्रक नंबर 29 हमारा हो गया कंप्लीट। अब हम चलते हैं कार्यपत्रक नंबर 30 की ओर। इसकी दक्षता है, दिए गए संदर्भों के आधार पर कविता को आगे बढ़ा पाना। दिए गए चित्र को देखकर कविता की पंक्तियों को पूरा कीजिए। जहाँ नीम की डाली बैठी चिड़िया गाना गाती है, कभी धूल में नहा नहा कर बादल को पास बुलाती है, बया घास के महल बनाती मेरे गाँव के खेत में, खुशहाली के गीत लिखे हैं मेरे गाँव के खेत में। ये कविता और है आगे, नीचे हम इसको देखेंगे। मेरे गांव के खेत में काली पीली दोमट मिट्टी फसलें सभी लहराती है, बिन बोए ही घास रूप में अपना प्यार लुटाती है, सन सन हवा बहे मतवाली मेरे गांव के खेत में, खुशहाली के गीत लिखे हैं मेरे गांव के खेत में। तो ये इस प्रकार इस कविता को हम पूरा करेंगे। ये कविता आपके कक्षा 4 की हिंदी की पाठ 11 की कविता है। आप वहाँ से भी इसको देखकर पूरा कर सकते हैं। तो आज हमने यहाँ पर किए हैं कार्यपत्रक नंबर 28, 29 और 30 हिंदी के कंप्लीट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।